तुलसी पीठ में पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट आ रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नई विंग के पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। चित्रकूट दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे और उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी हैं। हर तरफ चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस के कर्मी तैनात हैं और नजर काफी ज्यादा पैनी है कि पंछी भी पर ना मार पाए। इस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बड़ी बात यह कि तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और यहाँ पर वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो राजनीति और अध्यात्म का ये मिलन और ये तस्वीर आप देखेंगे कुछ ही समय बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं तुलसी पीठ परिसर में। दरअसल दो जो प्रमुख कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट में, उनमें एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम तुलसी पीठ का है जहां स्वामी रामभद्राचार्य जगतगुरु से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा वो उनकी किताब का विमोचन भी करने वाले हैं। ये परिसर, ये वो मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन भी करेंगे। कांच मंदिर प्रसिद्ध, कांच मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और ये वो परिसर जहां जगतगुरु रामभद्राचार्य का कक्ष है। हालांकि मुलाकात यहां नहीं होनी है बल्कि जो विमोचन वाला हॉल है वहां पर दोनों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि कई मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण संदेश भी यहां से निकलेगा, कोई बड़ी राजनीतिक बात भी निकले। हालांकि ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। तुलसी पीठ का जो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, हालांकि तुलसी पीठ जैसा कि वहां पे वो विमोचन हॉल है, इस विमोचन हॉल से हम लोग चूंकि एंट्री गेट की तरफ अगर जाएंगे तो एंट्री गेट के अपोजिट में सदगुरु सेवा ट्रस्ट है जहां एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वहां पर उस ट्रस्ट के नए भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा इमरजेंसी एयर सेवा का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल इस ट्रस्ट के सबसे बड़े ट्रस्टी अरविंद भाई मफतलाल, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन इस ट्रस्ट में किया जा रहा है। सिक्योरिटी का अगर हम जिक्र करें तो सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। यहां पर ये अंदर की स्थिति है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, नजदीक आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट पहुंचने का, ये सुरक्षा और ज्यादा टाइट होती चली जाएगी। बाहर की सुरक्षा पिछले कई दिनों से टाइट है। इतना ही नहीं, अब एसपीजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस लिहाज से हम कहें कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां आम जनता को भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ख्याल रखा जा रहा है। तो इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट पहुंचने का। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 चित्रकूट। भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट। उसी चित्रकूट में स्थित है तुलसी पीठ, जिसके पीठाधीश्वर हैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। वही रामभद्राचार्य जी महाराज जिनकी गवाही ने राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष को मजबूत किया था। प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्म स्थान के बारे में बताया था। चित्रकूट और तुलसी पीठ में इन दिनों गहमा गहमी है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा भी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मस्थली या कहें भगवान राम की तपोभूमि। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा वक्त जहां बिताया था वो चित्रकूट आज हम मौजूद हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे, सदगुरु सेवा ट्रस्ट में वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसी मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचेंगे। ये कांच मंदिर के तौर पर जाना जाता है, यहां भी वो
पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, यहां पर दर्शन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर आप चारों तरफ देख सकते हैं सिक्योरिटी कोई लेफ्ट ना छूट जाए, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। और आज से ही यहां पर पूरे प्रबंध होने लगे हैं। सीसीटीवी से लेकर तमाम जो मेटल डिटेक्टर हैं वो इस जगह पर लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय परिसर में आयोजित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के पहले चेयरमैन अरविंद भाई मफतलाल के 100वें जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जानकी कुंड चिकित्सालय की इमरजेंसी एयर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। रघुवीर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे और एक बेहद खास ग्रंथ का विमोचन भी करेंगे। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं और भगवान श्री सीताराम जी के वो दर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ देर भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के भी दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों का भाष्य लिख चुके हैं। पीएम मोदी इस अद्भुत ग्रंथ का विमोचन करेंगे। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। धर्म और अध्यात्म से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव भी कम नहीं। पीएम मोदी जब चित्रकूट के दौरे पर आएंगे तो धर्म चर्चा का लाभ भी उठाएंगे और इस चर्चा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से बेहतर और कौन हो सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से अध्यात्म और धर्म पर वो चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बहुत बड़ी बात है और ये एक मित्र अपने मित्र से मिलने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मित्रता को सभी जानते हैं और एक मित्र से मिलने आ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये पहला चित्रकूट दौरा है। चित्रकूट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा है। तुलसी पीठ पर पीएम मोदी 40 मिनट का समय देंगे। ऐसे में पीठ में परम पूज्य जगत गुरु के शिष्य भी उत्साह में हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। तो कुछ ही समय बाद आप राजनीति और अध्यात्म के मिलन को देखेंगे क्योंकि भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में पीएम मोदी पधारेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत कटारे, हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप चित्रकूट के तुलसी पीठ में ही मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दिखाइए सजावट कैसी की गई है। यहाँ कोई पुजारी मौजूद है तो उनसे बात करिए क्योंकि आज पीएम आ रहे हैं तो कितने खुश वो हैं। जी बिल्कुल अंशिका, हम इस वक्त मंदिर में मौजूद नहीं बल्कि उस हॉल में मौजूद हैं जहां विमोचन होना है किताब का। स्वामी रामभद्राचार्य जी की किताब का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उस हॉल को और उस मंच को कैसे सजाया गया ये जरूर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। फूलों से बहुत ही खूबसूरत साज सज्जा की गई है। इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी मौजूद रहेंगे, कई और सुधीजन इस मंच पर मौजूद रहेंगे। हालांकि सिक्योरिटी ये पूरी एसपीजी के अंडर में रहेगी। कुछ देर बाद चीजें यहां पर बदल जाएंगी। कुछ सिलेक्टेड पर्संस ही इस हॉल में मौजूद रह सकेंगे जो जिन्हें परमिट किया गया है। लेकिन तस्वीरें जरूर देखिए आप, ये उस हॉल की तस्वीरें हैं जहां जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर हम जो कुछ कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिनेंगे चित्रकूट के इस दौरे में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में से एक है। यहीं पे मुलाकात होगी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यहाँ से मंच से रामभद्राचार्य जी भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से डायस से कोई हो सकता है कि कोई बड़ा संदेश यहाँ से निकले, कोई बड़ी बात कहें। चूंकि मंच यहाँ पर सनातन का ये मंच होगा तो उस लिहाज से कोई सनातन पर कोई बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि उस किताब का विमोचन करने आए हैं, उस किताब में क्या कुछ होगा वो भी संभव है कुछ जरूर बताएं। लेकिन ये कुछ और आपको पीछे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां दरअसल लोग बैठेंगे। इसकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रॉपर की गई हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड पर्संस नंबर्स के साथ यहाँ पर डिवाइड किया गया है। वीवीआईपी जो है उनको आगे के लिए स्पेस रहेगा और इस लिहाज से चारों तरफ आप देख सकते हैं। अगर दीवालों को मैं कहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं तो ये श्लोक दीवालों पर लिखे हुए हैं। दीवारों पर ये बताते हुए अलग अलग श्लोक्स हैं और इस लिहाज से अगर आप देखें इस हॉल को तो
जिसको हालांकि ये तैयारियां हमेशा से या कहें कि दीवारों पर स्लोक्स तो ये हमेशा से रहते हैं, लेकिन मंच में जरूर खासतौर से साज सज्जा की गई है। और आज का ये कार्यक्रम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य लगातार कहते रहे हैं, सनातन और हिंदू की बात करते हैं, खुलकर राजनीति की बात भी करते हैं। वो राजनीति पर अपनी बेबाक राय भी रखते, माफी चाहूंगा, बेबाक राय भी रखते हैं। और उस बेबाक राय का हमें संभव है कि यहाँ झलक भी मिले स्वामी रामभद्राचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात में। तो आप ये मानिए कि बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार भी है, उत्साह भी है। हालांकि लोग यहाँ तक अंदर जरूर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लोग उत्साह के साथ इंतजार जरूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तुलसी पीठ, तब क्या बातचीत होगी, क्या चर्चा होगी स्वामी रामभद्राचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, इस बात को लेकर उत्सुकता जरूर है। अंशिका। बिल्कुल प्रशांत, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज राजनीति और अध्यात्म का मिलन देखने को मिलेगा और उत्साह काफी ज्यादा है चित्रकूट की जनता के बीच भी। आप जब उनसे बात कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे उस वक्त भी कि हाँ, प्रधानमंत्री उनके इलाके में आ रहे हैं। लेकिन चित्रकूट, जिसका नाता भगवान श्री राम से जुड़ा है, तपोभूमि है चित्रकूट भगवान श्री राम की, और अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी मिला है राम मंदिर, क्योंकि आकार ले रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी के लिए निमंत्रण मिला है। इसको कैसे देखा जा रहा है जोड़कर? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल अंशिका, अगर राम मंदिर का जिक्र कर रही हैं आप, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका संतों की भी है, अदालत की भी है, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका मोदी सरकार की भी है। अगर हम कहें कि इसी सरकार के कार्यकाल में ये जो सपना था संतों का, वो पूरा होने जा रहा है। और आपने सुना भी होगा कि भाई काशी और मथुरा का भी स्वामी रामभद्राचार्य जिक्र कर रहे थे, तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें कि सनातन का जिक्र आप कर रहे हैं तो जाहिर है कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी को फ्री हैंड मिला है सनातन में तो संतों को मिला है। और उस लिहाज से सबसे ज्यादा मजबूत भी अगर हम कहें तो संत हुए हैं, ये वर्ग हुआ है, खुलकर अपनी बात भी रख पा रहे हैं। और हो सकता है कि अब राम मंदिर के बाद चीजें और आगे भी बढ़ें जी। आज और इतना ही नहीं, चीजें हम लगातार हुआ नजर आ रहा है। जी 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 अंशिका, सवाल दोहराएं। आज चित्रकूट कितना बदला हुआ नजर आ रहा है प्रशांत? जी 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 अंशिका, पूरा चित्रकूट सजा हुआ है। केवल ये हॉल नहीं बल्कि हम पूरे चित्रकूट को देखें, जहां जहां कार्यक्रम है, केवल वो कार्यक्रम नहीं बल्कि जो जो यहाँ के धार्मिक क्षेत्र हैं, जो जो मंदिर हैं, विशेष तौर से एक पर्वत है जिसकी परिक्रमा लगाते हैं लोग, वो भी खासतौर से वहां भी व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी हैं, तमाम तैयारियां भी हैं, साज सज्जा भी की गई है। देखिए आप, मैं बाहर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूं इस हॉल के, जहां बाहर से ही जबरदस्त सजावट की गई है। मोदी जी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा। अलग अलग कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम के लिए तमाम तैयारियां विशेष तौर से, और ये केवल इस हॉल की तस्वीर नहीं बल्कि ये पूरे चित्रकूट की अलग अलग जगह पर भी इसी तरह की तैयारियां की गई हैं, ताकि कहीं भी जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे एक अलग अनुभव लोगों को भी होगा, लोगों को इंतजार। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दर्शकों को दिखा रहे हैं उस हॉल की जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, रामभद्राचार्य जी मौजूद रहेंगे, जगत गुरु, और यहां पर हम देखेंगे राजनीति और अध्यात्म का मिलन। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर पहुंचने के बाद हम देखेंगे वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी रुक करेंगे खास खबरों की ओर।